हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं ब्लेंडेड सीमेंट। ब्लेंडेड सीमेंट क्या होता है, उसके क्या टाइप्स हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके बारे में टोटल डिटेल में आज देखते हैं। तो जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, ब्लेंडेड सीमेंट में मिक्सिंग ऑफ सो मेनी मटेरियल्स। इसको दूसरा और क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड सीमेंट को बोलते हैं कंपोजिट सीमेंट। ठीक है। अभी तो फिर हम लोग देखते हैं कि ब्लेंडेड सीमेंट का यूज कहाँ पे रहता है। जैसा कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग जाते हैं तो हर एक साइट का अलग अलग वेदर कंडीशन रहता है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन अलग रहते हैं। तो हमारा जो कंक्रीट रहता है उसका रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है। तो हर एक टाइप के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल उसके अकॉर्डिंग में जो वहाँ का वेदर कंडीशन है, जो वहाँ का सिचुएशन है, उसके हिसाब से उसमें सीमेंट का जो यूज रहता है वो अलग अलग टाइप्स का यूज करते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा सीमेंट रहता है उसको एडवांस लेवल में बनाने के लिए हम लोग जो एडिसिव मटेरियल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडिसिव मटेरियल यूज करने के बाद जो हमारा सीमेंट प्रिपेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड सीमेंट। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो ब्लेंडेड सीमेंट आर दो सीमेंट इन विच मिनरल एडिसिव हैज़ बीन एडेड टू द पोर्टलैंड सीमेंट। तो नॉर्मल जो पोर्टलैंड सीमेंट रहता है उसके अंदर में जो हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं तो वो एडिसिव मटेरियल को मिक्स होने के बाद जो हमारा सीमेंट प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं ब्लेंडेड सीमेंट। नॉर्मली जो हमारा सीमेंट में रहता है मटेरियल, सिलिका हो गया, स्लैग हो गया, इसके बाद में अदर जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो हमारा मिनरल्स रहते हैं वो प्रिपेयर रहते हैं। तो उसके अलावा उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं, तो एक्स्ट्रा मटेरियल कौन कौन से रहते हैं अभी देखते हैं। ब्लेंडिंग मटेरियल में एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग। पहला है लाइमस्टोन, सेकंड है क्लिंकर, ध्यान से देखना है, लाइमस्टोन, क्लिंकर, देन फिर आता है जिप्सम, फिर फ्लाई ऐश। जनरली एडिसिव मटेरियल में चार यूज करते हैं, लाइमस्टोन यूज करते हैं, क्लिंकर यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं और फ्लाई ऐश। इसके अलावा कभी कभार क्या करते हैं हम लोग, स्लैग का यूज करते हैं। ठीक है। अभी ये है ब्लेंडिंग मटेरियल में यूज करते हैं ये सब एडिसिव में। तो अभी हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं मिनरल, तो उसमें भी एक लिमिट रहता है कि सीमेंट का जो मिनरल है उसके एडिशन में कितना एडिसिव मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा इसका लिमिटेशन रहता है वो रहता है 15 to 35% बाय वेट ऑफ दिस सीमेंट। अगर देखो हमारा सीमेंट का वेट है 50 kg, 50 kg में जो उसका मिनरल का 50 kg का सीमेंट का बैग है, वेट है, तो उसमें 15% मटेरियल एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द सीमेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट। ब्लेंडेड सीमेंट के फॉर्म में उसको बनाने के लिए हम लोग 50 to 35% एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर सकते हैं ताकि। तो ये हो गया हमारा परसेंट की कितना परसेंट यूज करते हैं। इसके बाद में अभी देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। हमारा मिक्स करने के बाद में इसका एडवांटेजेस क्या रहते हैं। सबसे पहले रहता है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। एडिसिव मटेरियल यूज करने के बाद में जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है नॉर्मल सीमेंट के कंपेयर में, इसके वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाता है। इसके बाद लोअर द प्लास्टिक श्रिंकेज। प्लास्टिक श्रिंकेज इसका जो रहता है लोअर हो जाता है, उसकी वजह से रहते हैं क्रैक्स वगैरह डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद में सिमिलरली रहता है रिड्यूस द एल्कली एग्रीगेट एक्सपांसन। एल्कली एग्रीगेट जो रहता है, जो हमारा नॉर्मल वेदर कंडीशन, कोल्ड कंडीशन में रहता है कि हमारा सीमेंट जो कंक्रीट रोड एक्सपांस रहते हैं वो एक्सपांसन होता है, तो एक्सपांसन जो हमारा रहता है वो रुक जाता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट रहता है इम्प्रॉपर रेजिस्टेंस टू एग्रेसिव केमिकल एजेंट। जो केमिकल एजेंट हम लोग केमिकल यूज करते हैं, एडमिक्सर यूज करते हैं कंक्रीट में, तो उसका इम्प्रॉपर रेजिस्टेंस रहता है जो केमिकल एजेंट को और कोरोजन होने का चांसेस रहता है उसको रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है केमिकल रिएजेंट खराब होने में, या फिर उसका जो लाइफ टाइम रहता है वो ऐड करने में ये हेल्प करता है और उसका रेजिस्टेंस करता है प्रॉपर। ठीक है। इसके बाद जो मेन इसके अलावा रहते हैं, इसके एडवांटेजेस रहते हैं वो ये रहते हैं
कि इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश एंड हार्ड एंड कंक्रीट। जो हमारा कंक्रीट रहता है उसका लाइफ टाइम बढ़ा देता है, इसके बाद में उसका स्ट्रेंथ गेन करता है, इसके बाद में सिमिलरली रहता है ड्यूरेबिलिटी रहता है, और उसका माइक्रो स्ट्रक्चर का कंक्रीट का और ड्यूरेबिलिटी हाई कर देते हैं। तो ये रहता है इसका एडवांटेजेस। अभी लास्ट में आते हैं टाइप ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट। टाइप ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट में 4 टाइप के रहते हैं। पहला IPX रहता है। IPX रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोजुलाना सीमेंट रहता है। तो पोजुलाना सीमेंट में अगर हम लोग 15 to 25% सीमेंट एडिशिव मटेरियल ऐड करते हैं तो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं IPX फॉर्म में। अभी सेकेंड रहता है ISX। ISS क्या डिनोट करता है? स्लैग। IP में क्या डिनोट करता है? पोजुलाना सीमेंट। ठीक है, स्लैग रहता है। तो स्लैग कितना परसेंट ऐड करने का चांसेस रहता है इसमें? 30 to 45% ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप रहता है IL। IL मीन्स लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कितना परसेंट ऐड कर सकते हैं टिश्यू मटेरियल में? 10 to 12%। इसके बाद फोर्थ टाइम पे रहता है ITX। ITX मतलब टर्नरी। टर्नरी में क्या रहता है? लाइमस्टोन, सिलिका, इसके बाद एल्यूमिना, ये सब मटेरियल जो एक्स्ट्रा मिनरल रहते हैं वो ऐड करते हैं। उसका ऐड करने का रेशियो कितना रहता है? मैक्स टू मैक्स 10 to 15%। तो होप आपको समझ में आ रहेगा ब्लेंडेड सीमेंट की पूरी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।